ये है थेल्स थ्योरम हम जानेंगे। कल वाली क्लास में हमने देखा था सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी से हमने क्या चीज़ें देखी थी, तीनों हमने प्रॉपर्टी देख ली थी, एस 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 और एस ए एस, और क्या देखा था, ए ए। ठीक है, ये 3 तरह की प्रॉपर्टी जो है हमने देखी थी। अब उसी में एक जो शुरू वाली जो प्रॉपर्टी थी एस एस ए वाले में, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। उसी बात को हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि थेल्स ने क्या किया था, वो उसी का कॉन्सेप्ट उठाया, 2 साइड को कंपैरिजन किया, और किस में किया, एक ही ट्रायंगल में कंपैरिजन किया। अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल है, और हमको कंपैरिजन उसी में करना, उसी में सिमिलरिटी दिखानी है। लेकिन उसके लिए हमको कंडीशन चेंज उन्होंने क्या किया, कहा ये कि अगर ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल, अब वो अपने स्टेटमेंट को अलग तरीके से कहेंगे। बात वही है, सिमिलरिटी काम सिमिलरिटी का ही करेंगे। एक छोटा ट्रायंगल ए डी ई और एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, यही दोनों बन रहे हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ये कि मैं इससे क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया, अगर इन केस मान लीजिए हमको ए डी ई का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई ऐसे लिख लें तो काम चल जाएगा। एरिया ऑफ ए डी ई देखेंगे तो फार्मूला क्या कहता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही ना कहता है जी। तो हाफ बेस इंटू हाइट का मतलब हाफ आपको तो है ही, बेस के लिए हमको ये मिल जाएगा, लेकिन हाइट के लिए तो हमको चाहिए ना एक, इसीलिए हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, और मान लीजिए वो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, तो अगर इसी को फिर लेके देखते हैं तो हमको क्या लिख सकते हैं, ए डी इंटू एम ई, नहीं लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का आपको एरिया मिल जाएगा, इससे इसको मिला। ठीक, कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिएगा, इससे इस वाले ट्रायंगल में आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो आपका वो था, क्या था, समलंब था, यानी ट्रेपीजियम जो था, वो आप में क्या किया, आपने डायगोनल को मिलाया, ई और बी को मिलाया। ठीक है, तो अभी क्या बन रहा है, अभी देखिए कि यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना जी, ट्रायंगल बी डी ई, ये भी बन रहा है। और अगर मान लीजिए इसका एरिया आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो हाफ अगर लगाएंगे तो देखो अब कैसे, जब भी एक आप यहाँ बात समझिए, अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और किस टाइप का है, ऑब्ट्यूज टाइप का है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो उसका क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, और उसका बेस यही वाला, देखो बेस हम यही लेंगे। ठीक है, बेस और हाइट हम लेंगे, तो अब कौन सी हाइट, ये वाली हाइट। एक तरीका है कि ये वाली हाइट लेके हम निकाल दें, या फिर सिर्फ हाइट लेंगे, ये नहीं, और या फिर एक तरीका है कि हमको ये हाइट मिल जाए, तब इसका क्या निकाल पाएंगे, हम एरिया निकाल पाएंगे। तो सेम वही प्रोसेस किया गया है बच्चे, इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस तो आपको क्या लेना पड़ेगा, if a line is drawn parallel to the one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct point, ठीक है, the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब वही है कि भाई अगर आपका, यानी कि जैसे इस वाले, जैसे ये कहते हैं ना कि ये एक साइड में मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन आप इस पे जिस रेशियो के हिसाब से आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे, और एक पॉइंट उसी रेशियो के हिसाब से आप इस पे ले लेते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो डी ई है वो पैरेलल बी सी है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमने BC साइड के पैरेलल एक DE ऐसे ड्रॉ किया कि जिस रेशियो में इसको बांटे उसी रेशियो में इसको बांटे। ठीक है, बात ये कही जाएगी, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्या किया गया, ये बात समझ में आई कि मैंने क्या किया, पहले वाले से कंपैरिजन, देखो क्यों ऐसा किया गया, पहले वाले का कंपैरिजन क्योंकि मेरे ध्यान में ये था कि AD हमको मिल जाए, तो पहले वाले का जो एरिया निकालने का मतलब ये था कि हमको AD मिल जाए।
इस वाले का एरिया निकालने का मतलब क्या था कि हमको BD मिल जाए, तो हमको दोनों साइड हमको मिल जाएंगे किसी एक उसमें, ठीक है। सेम वही प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। देखो ये D से पैरेलल हम यहाँ पे डालेंगे तो मान लीजिए N हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एरिया आप अगर निकालेंगे किसका, ट्रायंगल ADE का, लेकिन साइड हमारा कौन सा होगा, ये वाला साइड। तो अगर इस वाले साइड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AE इंटू DN, ये हमको मिल जाएगा, ठीक भाई। क्लियर हो रही है बात ये। अब सेम उसी तरीके से भाई जब आपने इसको ऐसे किया तो इससे इसको ड्रॉ करके, इससे इसको, इससे इसको ड्रॉ करके, तो अब जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, DEC या DCE का एरिया हमको निकालना है, ठीक है ना। ऊपर निकाले थे ADE का, क्यों, क्योंकि हमको ये साइड मिलनी चाहिए। अब हमको ये वाली साइड मिलनी चाहिए तो हमको इसका एरिया चाहिए ना, DEC या EDC, इसका एरिया चाहिए। तो वही तरीका, हाफ बेस क्या हो गया आपका, ये EC बेस। मैंने बताया क्यों यही बेस लिया जाएगा, क्योंकि ये कैसे है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज है। और जब अधिक कोण त्रिभुज होता है तो पैरेलल हाइट यहाँ से लेके आप निकालेंगे, बेस आप वही रखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया ये, और फिर आपको DN फिर आपको मिल जाता है हाइट। तो उसके हिसाब से दोनों का ये आपको एरिया मिल गया और इधर आपको ये एरिया मिल गया, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे देखिए, अब हमारा काम ये है कि हम ये निकालें कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, अगर इसका और इसका दोनों का रेशियो इक्वल हमको दिखाना है तो कैसे लेंगे, ये वाला दिस अपॉन दिस। तो ये कैसे दिस अपॉन दिस होगा, जब इसका यानी इसके एरिया का डिवाइड जब हम इसके एरिया के साथ करेंगे तभी तो हमको रेशियो मिल पाएगा। तो इसलिए हम इसके बाद क्या स्टेप अप्लाई करते हैं, अप्लाई ये करते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल ADE शुरू में जो हमने निकाला था वो, और फिर DBE, ये इन दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, BDE। तो जब ये निकालेंगे तो भाई इसका एरिया निकल के ये आया है, तो मैं यहाँ हाफ AD और इंटू ME अगर लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके एरिया के लिए हमने ये निकाला है इतनी मेहनत करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ME से ME कैंसिल हो गया, तो मिल क्या गया आपको, AD अपॉन BD। बात समझ में आया। तो यानी इसके एरिया का अनुपात जो दिखाएगा वो कौन सा, AD अपॉन BD दिखाएगा। तो ये जो आपने कंडीशन लगाया ये एक कंडीशन था। दूसरा जो कंडीशन आप लगाएंगे ADE, ठीक है, ADE अपॉन फिर एरिया ऑफ ADEC, एरिया ऑफ DEC। तो सेम वही बात है यहाँ पे भी, हाफ AE इंटू DN अपॉन यहाँ पे भी हाफ AC इंटू। तो इसमें भी देखिए जरा, ये DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ आपको क्या मिल गया, AE अपॉन EC। आपने ये देखा, अब ये तो मैं इसका डिवाइड किया गया तब आया, लेकिन अब हमको करना क्या है, इसका डिवाइड इसके साथ निकालना है, मतलब इसको इसके साथ इक्वल करना है। तो भाई कैसे इक्वल करेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ADE का जो ट्रायंगल यानी ये एरिया है वो ADE और ADE दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि इसके जगह पे ये और इस AD के जगह पे AE और AE के जगह पे AD तो रिप्लेस हो सकता है, उसमें तो काम हो सकता है। लेकिन हमको ये वाला जो एरिया है क्या कहते हैं, इसका एरिया और इसका एरिया, ये दोनों का एरिया क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास ये जो साइड और ये साइड है ये तो पहले से कह नहीं रहा है कि वो इक्वल है, क्योंकि ऐसा अगर एक ट्रेपीजियम बनता, समलंब चतुर्भुज ऐसा एक बनता जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती, तो जब डायगोनल इसको और इसको मिलाएंगे तो ये दोनों ही इक्वल एरिया में डिवाइड होता है। ये आपका, हाँ ये आपका मतलब उसमें दे, इसको कहते हैं आइसोसेल्स,
ट्रेपीजियम, जिसके दोनों वाले ये वाले दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड इक्वल और ऊपर से ऐसे और ये वाला मिला के बनाओ तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। लेकिन अभी आइसोसेलेस तो नहीं, आइसोसेलेस कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन रेशियो में शुरू में ही इन्होंने थ्योरम में कर दिया है। तो अब ये वाली थ्योरम जो बताई वो वाली थ्योरम कब प्रूफ होगी, जब ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब कैसे इक्वल करेंगे, तो ट्रेपीजियम वाले में आप याद करिए क्लास 9th में एक आपने वो पढ़ा था ट्रेपीजियम, या फिर कह लिया फिर क्वाड्रिलेटरल में एक आपने थ्योरम पढ़ा था कि सेम बेस पर भी, अगर सेम बेस पर बने जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये देखिए ये वाला बेस सेम है, ठीक है, और इसी पे कौन बना, ये बना, और कौन सा बना, ये बना। आ रहा है बात समझ में, दिख रहा है, ये वाले इस वाले बेस पे ये बना है और ये बना है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। तो ऊपर वाली जो चीज़ इक्वल तो मिल ही रही थी, बस हमको क्या ये देखना है कि ये BDE के इक्वल हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि ये सेम बेस पे फॉर्म है, तो सेम बेस्ड पे बने हुए हैं, इस वजह से आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल DEC। तो जब ये इसके इक्वल हो ही गया और ऊपर वाला इसके इक्वल है ही, तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी मतलब ये है कि ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इसको इससे रिप्लेस कर दो या फिर इसको इससे रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, DEC, यानी कि अब और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। भाई ये अब दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो ये वाली चीज़ आपको क्या दी है, AC अपॉन ये ना, AE अपॉन EC, और ये क्या दिया हुआ है, AD अपॉन BD, ठीक है। ये तो यहाँ से हमने ये देखा कि दोनों जो है क्या मिल जा रहे हैं, दोनों साइड्स हमको क्या मिल रहा है, एक अनुपात में मिल रहा है, कि जैसे कि ये बता, तो इधर वाला जिस रेशियो में होगा सामने वाला भी क्या है उसी रेशियो में। इधर 3 और 5 का हो गया तो रेशियो तो इधर भी 3 और 5 का ही रेशियो में बट जाएगा, ऑटोमेटिक थ्योरम के हिसाब से मालूम चल जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात ये। अब इसी को देखिए, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा के आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम के ये वाला थेल्स थ्योरम यहाँ तक होता है, इसी में आगे प्लस करके माइनस करके +1 -1 करके हम बहुत इसी में कई तरह के केसेस जो है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे 3 केस, 2 केस और बनेंगे, एक प्लस वाले केस बनेंगे, एक माइनस वाले केस बनेंगे। ठीक है, हो गया। तो सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है, देखिए थेल्स का सेकंड थ्योरम क्या कहा, फर्स्ट थ्योरम का ये रिवर्स है। ठीक है, इसको आप रिवर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम कह सकते हैं, लेकिन अब रिवर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम लिखने का मतलब किसी को थेल्स थ्योरम का फर्स्ट याद थोड़ी है कि क्या है, तो इससे अच्छा ये होता है कि थ्योरम को ही लिखा जाए। उस वाली थ्योरम में क्या कहा गया था कि अगर एक ट्रायंगल है दिया गया है तो उसमें किसी एक साइड के अगर किसी अनुपात में एक बिंदु लेके तीसरी वाली जो साइड होगी, अगर उसका पैरेलल साइड से आप लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जो सामने वाली साइड है उसी को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, केस का मतलब क्या था, ऐसे फर्स्ट वाला जो था वो ये था कि ये ट्रायंगल दिया गया है आपके पास गिवन, एक रेशियो में मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया एक साइड पे, और इस वाले सामने ये यहाँ इसके ठीक सामने ये वाली साइड, इसके पैरेलल मैंने एक कोई लाइन ड्रॉ की, तो वो क्या मिलेगा आपको, ये वाले जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सेम साइड में मिलेंगे। ठीक है, सेम रेशियो में मिलेंगे, जिस रेशियो में इधर आया उसी रेशियो में ये फर्स्ट थ्योरम कहता है। सेकंड थ्योरम यानी कि जो इसका रिवर्स है वो क्या कहता है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर मान लीजिए हम किसी लाइन को सेम रेशियो में, मतलब कोई एक ऐसा लाइन है, ये वाला मान लीजिए ये लाइन है, इस वाली साइड को इस वाली लिखा है एनी 2 साइड्स, इन दोनों साइड्स को
किसी सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी अब डिवाइड करने का अनुपात सेम है तो क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन, यानी उसकी जो थर्ड वाली साइड होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट थ्योरम क्या था, पैरेलल दिखाया और दोनों को सेम कहा। अब इसी में उल्टा कह दिया, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप उसके बाद से हमको क्या कह रहा है कि तब जाके ये हमको पैरेलल मिल रहा है। केस दोनों समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो शुरू वाला तो मान लीजिए क्या था, शुरू वाले में उल्टा था, अब इसमें हमको शुरू वाले में इसका सीधा था, उसी का रिवर्स है, इसीलिए मैंने इसको शुरुआत में ही कहा कि ये फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट थ्योरम का क्या है, रिवर्स वाला थ्योरम है। तो चलिए इसमें आपको क्या दे रखा है, यानी गिवन है आपके पास ABC एक ट्रायंगल है और मान लीजिए ये D है और ये E है। तो ये कह रहा है कि इसके पैरेलल होगा। तो मान लीजिए हम क्या करें, अब दिखाना है, तो दिखाने में बहुत बड़ी बात नहीं दिखानी है, बहुत छोटे से ही आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एक मान लीजिए ऐसी लाइन है जो एक कंस्ट्रक्शन करिए और यहाँ तक, अब चूँकि थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया लेकिन ये बहुत नज़दीक होगा इससे, एक मान लीजिए ई डैश, ठीक है, ई डैश पॉइंट है, चाहे ऊपर या फिर नीचे, आप कहीं भी यहाँ भी कर सकते हैं, है ना, ई डैश यहाँ पे भी, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। अब ये मान लेंगे कि ये जो D और E डैश जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। जब मानेंगे, जब सपोज करेंगे तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी मालूम है कि AD अपॉन BD, क्योंकि जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू A। अब देखो अगर मान लो हम इसको पैरेलल मान रहे हैं तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, E डैश, हाँ, E डैश अपॉन CE डैश, इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और मान लो अगर ऊपर वाले को हम लेते हैं, ऊपर वाला अगर ये वाला हिसाब किताब, तो ये क्या है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बात वही हो जाएगी, E डैश अपॉन CE डैश। बात समझ में आ रही है। चाहे ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला लें, चाहे ये वाला लें, ठीक है, अलग अलग कर दें क्या, ताकि जिससे आप कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा। इसको एक ही लिखें, ये ई डैश है, इसको ई डबल डैश कर दीजिए, ठीक है। और कहाँ ओ, अच्छा डी ओ लग रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। जैसे अगर मान लो इस ई डबल डैश वाले को करेंगे तो डबल डैश वाले के लिए कोई सा भी एक उठा लेंगे तो ऐसा होगा। अब यानी कहने का मतलब ये है कि AD अपॉन BD और यहाँ पे भी AD अपॉन BD दोनों के लिए सेम रेशियो दे रहा है। इस दोनों के लिए ई डैश के लिए भी वही बात कह रहा है और ई डबल डैश के लिए भी वही बात कह रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे, हाँ यहाँ भी डबल डैश रहेगा ना, हाँ ठीक, हाँ डबल डैश तो होगा, ठीक ठीक है, बता दिए, बढ़िया। हाँ तो क्या कह रहे थे कि AD अपॉन BD क्या दिया, AE डैश और CE डैश दिया, और AD अपॉन BD यहाँ पे क्या दिया, AE डबल डैश और CE डबल डैश। इसका मतलब ये कि जो लेफ़्ट वाला रेशियो है उन दोनों के लिए, यानी इस वाले पॉइंट और इस दोनों वाले पॉइंट के लिए सेम रेशियो दे रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो E डैश और E डबल डैश है वो दरअसल दोनों अलग बिंदु नहीं है, कोई एक ही बिंदु है, कोई क्या है, एक ही बिंदु है। और वो कौन सा बिंदु है, जो कि E वाले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दोनों समझिए एक ही पॉइंट है, तो दोनों एक पॉइंट है, तो मतलब इन दोनों को एक पास ला के दिखाएं तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, ये वाला इसी के पॉइंट को, यानी कहने का मतलब E डबल डैश या फिर E डैश जो है वो अलग नहीं है, वो कौन है, वो E ही है। तो इससे आप क्या दिखा देंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पैरेलल का केस आप दिखा सकते हैं। अब देखिए थेल्स थ्योरम में हमने ये जान लिया था, अब सब कुछ हमको, थ्योरम भी हम प्रूफ कर चुके हैं, सब कुछ हमको मालूम चल चुका है। और ये भी हमको मालूम चला है कि AD अपॉन BD इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC और फिर इज़ इक्वल टू BC अपॉन DE, ठीक है, रेशियो। हालांकि ये बात यहाँ कहना अभी उचित नहीं रहता है,
ये बात अलग अलग ट्रायंगल में कहेंगे तब ये उचित होगा, तब ये क्लियर होगा। लेकिन ये इस बात से, इन दोनों वाली चीज़ों से तो ये बात फिक्स होती है कि ये वाली जो चीज़ है वो सही है, ट्रू है। अब देखिए इसी का यूज हम कैसे करेंगे, समझिए एक तरीके का एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो अब इसी चीज़ को हमने 2 केस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 केसेस में डिवाइड किया। और वो कैसे केस को रखा गया, 2 केस कह लीजिए, या फिर सिंपल बात है कि आप अलग अलग तरीके से ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट केस में ये कहते हैं, देखिए हमारे पास जो सेल्स के हिसाब से था रेशियो वो कैसा था, इस तरीके का, ठीक है, AD/BD, यानी कि ऐसे देखिए ये छोटा वाला साइड, फिर ये छोटा वाला साइड, फिर ये दोनों बातें हमको थी। अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि अब मैं ये करना क्या चाह रहा हूँ, केस क्यों इसको ला रहा। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये छोटा और ये छोटा है, हम क्या करें, छोटे का कंपैरिजन बड़े से कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये कि छोटे का कंपैरिजन बड़े से करेंगे तो कब हमको मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, BD का एडिशन अगर AD के साथ कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या, AE के साथ किसका, EC का एडिशन कर दें या EC में AE का एडिशन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए मैंने ये कहा कि आप बोथ साइड क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए। बोथ साइड 1 ऐड करने से क्या होगा, बोथ साइड 1 ऐड करने से क्या होगा, दोनों के रेशियो में कोई इफ़ेक्ट नहीं, दोनों के रेशियो में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका काम भी क्या हो जाएगा, काम भी सही हो जाएगा। जो आप चाहते हैं प्रूफ करना, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी उस पाथ तक आप पहुँच जाएंगे। तो चलिए कर लीजिए, देखिए क्या आपको मिलेगा, AD, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या हो जाता है, BD। चूँकि हमने शुरू में बताया कि हम दोनों को प्लस करना चाहते थे, इस वजह से इस तरीके का कारनामा करना पड़ा, ठीक, क्लियर। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं, AD+BD। तो AD+BD को क्या लिख सकते हैं, AB, क्या लिख सकते हैं, AB। और नीचे आपका BD दिया ही हुआ है, हो गया BD। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है। और फिर ये क्या लिख सकते हैं, EC। बात समझ में आ रहा है, इसमें यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। तो क्लियर हो रही है बात ये, यानी मतलब अब क्या है, अब ज़रा देखिए, इसमें बड़ी वाली साइड, फिर ये नीचे वाली साइड, ठीक है, फिर बड़ी वाली साइड और फिर ये नीचे वाली साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी रिवर्स का मतलब ये कि इन केस अगर आप BD/AD लेते हैं, पहला वाला है, ये फर्स्ट वाले को ही लें, अगर यहाँ फर्स्ट कर दें तो यहाँ फिर से फ्रॉम फर्स्ट में, अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट ही था, ये भी उसी में है, बस हमने क्या किया, इसी को अपोजिट कर दिया, उल्टा करके लिखा, ठीक है। तो उल्टा करके लिखेंगे तो ऐसे ही ना होगा। अब फिर वही काम करना है, फिर क्या काम, 1 को ऐड करना, क्योंकि अभी देखिएगा क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो इफेक्ट इसका अलग दिखेगा, ठीक। कैलकुलेशन सिंपल, BD+AD और अपॉन AD और इज इक्वल टू यहाँ पे भी EC और प्लस AE/AE, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही बात है, AB लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, दोनों को प्लस करके AB/AD इज इक्वल टू AC/AE। अब इसको देखिए, यहाँ क्या है, AB का मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला छोटे वाले का, फिर बड़ा वाला फिर छोटे वाले का रेशियो आया समझ में। तो 2 तरीके का आपको रेशियो मिला, एक ये और एक ये। तो ये क्या था, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन था समझिए, या फिर उस पर एक न्यू एक्सपेरिमेंट था। तो इसीलिए हमने इसको केस में रख दिया, तो आप इसको केस फर्स्ट और इसको केस सेकंड मान सकते हैं। तो 2 केसेस मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 केसेस हमको कर सकते हैं, ठीक है। इन केस मान लीजिए अगर ये आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, अगर ये आपको दिया गया और ये पूछा जाए, ठीक है,
ये वाली चीज़ दी गई है और कहा जाए कि इससे आप ये फाइंड आउट करिए, तो इसमें 1 ऐड करके किया गया, आप इसी में से 1 माइनस कर देंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, रिवर्स, है ना। पूछा जाता है कभी कभी कि ये आप इससे इसको लेके आइए, तो इससे इसको लेके आने में क्या कोई नया थ्योरम वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या कर देना 1 माइनस कर देना, क्योंकि ये वाली चीज़ इसमें 1 ऐड करने से ये प्राप्त हुआ है, ये मिला है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। उल्टा जाने का प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। ये इस वजह से बता रहे हैं कि कभी कभी डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इससे ये और इससे ये लेके आइए। ट्रायंगल वही देगा, सारी कहानी वही कहेगा कि एक ट्रायंगल है, इसका इससे ये पॉइंट है, इससे ये इसके पैरेलल है, बस अब आपको दिखाना है ये वाला रेशियो, या फिर ये देगा तो कह देगा ये दिखाइए। समझ में आ रही है बात। तो भाई उसमें करना क्या, हम पूरा थेस थ्योरम थोड़ी प्रूफ करने जाएंगे, कुछ नहीं, इस छोटी सी टेक्निक को हम क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल एक हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 शायद दे रखा है आपके उसमें। एग्जाम्पल क्या है, गिवन है आपके पास, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार इसको पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट भी है और आप उस पर टिक भी लगा लेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेपीजियम है, कौन सा, ABCD, एक ट्रेपीजियम का मतलब हो गया समलम, ठीक है, समलम, एक समलम दिया गया है। समलम में क्या होता है, 2 साइड पैरेलल होते हैं, 2 साइड आपके पैरेलल होंगे तो उसको समलम कहा जाता है। तो वही दे रखा है, कह रहा है एक ट्रेपीजियम है ABCD, ट्रेपीजियम दे रखा है और कह रहा है कि अब एक पॉइंट E है जो AD के तरफ है और एक पॉइंट F है जो कि BC के तरफ है, लेकिन ये जो EF को मिलाने के बाद जो पॉइंट, जो लाइन बन रही है, उस लाइन का कंडीशन ये है कि वो AB के क्या है, पैरेलल है। इसीलिए हमने पहले लिख दिया AB पैरेलल DC और ये AB पैरेलल ये EF, ठीक है। ये चीज़ आपके पास गिवन है, दी गई है और आपको दिखाना ये है कि देखिए AD अपॉन ED, AD कह रहे हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। ये आपको चीज़ दिखानी है। क्लियर हो रही है बात आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, चाहे इधर से चाहे इधर से, किसी भी एक डायगोनल को आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो मान लीजिए मैंने इस डायगोनल को आपको मिला, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो ये है कंस्ट्रक्शन, क्या किया गया, A से C को मिलाएगा, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मान लीजिए कि वो किसी पॉइंट किस पे, G पॉइंट पे जो है वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है, यानी कट कर रहा है, ठीक। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन AC, ठीक है, बस यही लिख देंगे और कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। AC को ज्वाइन करेंगे तो EF क्या हो जाएगा, हमारा एक पॉइंट पे कट होगा, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, अब देखिए ज़रा क्या है, एक ट्रायंगल आपका ये बना ना, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, हाँ। तो ये ट्रायंगल जब बन गया है तो आप कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल में ज़रा देखिए, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, या हिंदी में लिखना चाहे तो ट्रायंगल ABC में। अब ABC में आप थेस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि है क्या, ये वाला जो ये लाइन जो है किसके पैरेलल है, ये। तो सिंपल बात वही कहता है कि ट्रायंगल में अगर एक लाइन के दूसरे लाइन ये पैरेलल मिल जाता है और उसी में पार्ट डिवाइड किया गया, मतलब थेस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ज़रा आप देखिए क्या लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं AG अपॉन GC, अगर लिख रहा हूं, देखिए AG अपॉन GC, तो क्या उसको लिख सकते हैं, ये वाली साइड तो हम इधर भी तो लिख सकते हैं, हाँ। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ BF, चूँकि A पहले लिए हैं तो हाँ, तो BF अपॉन FC ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए तो ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है और ट्रायंगल ये बन रहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ये इसके पैरेलल है, लेकिन आपको यहाँ दिया गया है, देखिए AB पैरेलल DC और AB पैरेलल EF। तो जब यही इसी के बराबर तो DC के पैरेलल EF नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो चूँकि हमारे पास क्या है, गिवन है कि AB पैरेलल DC एंड AB पैरेलल EF,
तो इस दोनों केस के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि डी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। तो देखो डी सी पैरेलल क्या हो गया, ई एफ। तो जब ई एफ पैरेलल हो गया तो ई जी भी, तो ई जी भी डी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि भाई और इसी की लाइन ये भी है। तो इसका मतलब क्या है कि डी सी इज़ ऑल्सो पैरेलल ई जी। और जब हमको पैरेलल मिल गया तो हम क्या है, थेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थेस थ्योरम आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आप किस में, ट्रायंगल वाले, यानी किस ट्रायंगल में, इसमें, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। अब ट्रायंगल ए डी सी में देखेंगे तो सेम वही बात होगी। इधर भी देखिए ये वाला हिस्सा, तो क्या ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी अगर लें तो इधर वाले में क्या लेंगे, ए ई अपॉन ई डी, ई डी या फिर हाँ ई डी, ठीक है, क्योंकि क्रम वही था। तो ए जी अपॉन जी सी है। अब देखिए ए जी, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए ए जी अपॉन ई सी और ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी दोनों में है, तो इसका मतलब है कि दोनों तो एक ही है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से क्या लिखेंगे, दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। और हमको लग रहा शायद यही दिखाना भी था, तो ये आपको दिखाना था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आई बात।